श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2023 को है प्रदोष का व्रत, जो कि भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद में दोस्तों 16 जून 2023 को है मासिक शिवरात्रि व्रत। दोस्तों, ये दोनों ही दिन एक के बाद एक पड़ रहे हैं। दोनों ही दिनों का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। दोनों ही दिनों के कुछ अलग ही एक नए उपाय हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव ज़रूर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि, जो कि इस जून महीने में पड़ रही है, इन दोनों ही दिनों के कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदल सकते हैं, अपने जीवन से दुख और समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं 15 जून 2023, जिस दिन है प्रदोष का व्रत, और इस दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, साथ ही में अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये आप अपनी सभी तरह की दुख और समस्याओं के लिए कर सकते हैं, साथ ही में अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये भी सुन लीजिए कि प्रदोष व्रत का जो दिन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और प्रदोष व्रत के दिन का जो सबसे अच्छा समय भगवान शिव जी को प्रिय होता है, वो शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, कम से कम 6 से 7 बजे के बीच का, है ना। इस समय के बीच में आप इन उपायों को कीजिएगा, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष व्रत के दिन एक जल पात्र लेना है। उस जल पात्र के अंदर आधा लोटा जल भरना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक बेलपत्री डालनी है, एक शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, जो पूरे पूरे होते हैं वो वाले। उसके बाद में आखिरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, वह भी आपको इस जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल पात्र को लेकर आपको जाना है प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस जल पात्र को उंडेल देना है। आपको धीरे धीरे करके नहीं चढ़ाना है। अगर आप धीरे धीरे करके चढ़ाएंगे तो अंदर की जो सामग्री है वो भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ पाएंगी, तो इसीलिए आपको एकदम से ये पूरा जल भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। आपको अपने हाथों से अंदर रखी हुई सामग्री को भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। जल के साथ ही में वह सामग्री भगवान शिव जी पर चढ़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप लोग ये जल भगवान शिव जी पर समर्पित कर दें, जो सामग्रियाँ उसके साथ में, उसके बाद में आप अपने मन की कामना या जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही हो, उसकी प्रार्थना भगवान शिव जी से वहीं पर बैठकर कर लीजिए। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लेंगे तो भी भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको 15 जून 2023 इस प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी करते होंगे तो भी आपको प्रदोष व्रत करने का फल मिल जाएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक घी का दीपक तैयार करना होगा। एक दीपक ले लीजिए, जिसमें आपको गोलबाती रखना है। शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आप लोग डाल लीजिए। देखिए, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, इसमें आपको हमेशा शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक घी ही उपयोग में लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय तभी काम करता है जब आप शुद्ध चीज़ से उपायों को करते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, एक गोलबाती का घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। कब करना है? प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में ही, 6 से 7 बजे के बीच में, है ना। इस दीपक को तैयार करने के बाद दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार, मतलब मेन द्वार की जो चौखट होती है, वहाँ पर आना है। वहाँ पर आने के बाद आपको अपने घर की चौखट पर, अपने घर के द्वार पर, मेन गेट पर लगाना है। याद रखिएगा, मेन गेट पर आपको इस दीपक को भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस दीपक को वहाँ पर जला देना है ना। जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो कि भगवान भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे घर परिवार पर हमेशा ऐसा ही बनाए रखिएगा, है ना। ऐसी आपको मनोकामना भगवान शिव जी से उसी वक्त करनी है जब आप यह दीपक जला रहे हो, और उसके बाद आपको इस व्रत का कुछ ना कुछ भाग करने का फल भी मिलेगा। साथ ही में आपके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर इस दीपक को लगाने का एक विशेष महत्व होता है, विशेष फल होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन करना है। दोस्तों, अगर आप लोग नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको अपनी मनपसंद की नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस स्थान पर भी दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिस उपाय करने से आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल जाती है। स्पेशली जो सरकारी नौकरी होती है वो आपको मिल जाती है। इस उपाय में आपको करना क्या होता है, इस उपाय में आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना होता है, जो कि बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, छोटा बेलपत्री का वृक्ष नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, साथ ही में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है, और उसके बाद में 2 तरह के दीपक आपको लेकर जाने हैं। दोनों ही दीपक आपको आटे के बनाने हैं, दोनों में ही गोलबाती रखनी है आपको, पर आपको दोनों दीपक अलग अलग मतलब जलाने। कैसे जलाओगे? पहला जो दीपक आप लोग लेकर जा रहे हो, इसमें आपको घी डालना है, शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। दूसरा जो दीपक रहेगा, इसमें आपको तेल डालना है ना। एक घी का और एक तेल का दीपक जलाना है, गोलबाती का ही होना चाहिए। घर से आपको ये तैयार करके लेकर जाने हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर पहुँचोगे, सबसे पहले अपने उस 1 लोटे जल में से आधा लोटा जल उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित
समर्पित कर दो। उसके बाद में दोस्तों जो आप थोड़ा सा दूध लेकर आए हो, शुद्ध देसी गाय का दूध, इस दूध को अपना आधा लोटा जल समर्पित करने के बाद वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दो। उसके बाद में जो आपके जल में मतलब पात्र में आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस जल को दूध को समर्पित करने के बाद पूरा जल समर्पित कर दो वहीं पर बेलपत्री की जड़ में, है ना। ये उपाय सारा आपको बैठकर ही करना है। बैठने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये आपने जल आपने चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद दोस्तों आप जो 2 प्रकार के आप दीपक लेकर आए हैं, इसको आपको कहाँ पर लगाना है वो आप ध्यान से सुनिए। आपका जो राइट भाग होगा, मतलब आपका जो सीधे हाथ का हिस्सा होगा, वहाँ पर आपको लगाना है घी का दीपक, है ना। आपका जो मतलब आप जिस तरफ मुँह करके बैठे होंगे, भगवान मतलब जो बेलपत्री का वृक्ष होगा उस तरफ आप मुँह करके बैठे हुए होंगे, तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा उस स्थान पर तो आपको घी का दीपक लगाना है ना। और जो आपका उल्टा हाथ होगा उस समय उस स्थान पर आपको क्या लगाना है, तेल का दीपक लगाना है, जो आप तैयार करके अपने घर से लेकर आएँ। दोनों दीपक को जला दीजिए। जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए। वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष नीचे माता पार्वती जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, शिव शक्ति का नाम लेते हुए फिर वहाँ पर धूप दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद अपनी मनोकामना को बोलते हुए यहाँ पर आप अपने घर पर सीधा आ जाइए। यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी जो भी नौकरी नहीं लग रही होगी वो ज़रूर लग जाएगी। आपका जो भी इंटरव्यू नहीं निकल रहा होगा, परीक्षा में पास नहीं हो रहे होंगे, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गलत संगत में पड़ चुका है, गलत राह पर जा रहा है, भले ही वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या कैसा ही हो, आपके पतिदेव हों या आपके बच्चे हों या आपका लड़का हो या आपकी लड़की हो, गलत संगत में बढ़ गया, आपको ऐसा लग रहा है, तो दोस्तों उसे बिना बताए आप ये उपाय करके देख लो, वो अपने आप सही राह पर आ जाएगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास कोई ऐसा पीपल का वृक्ष होना चाहिए जिस पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी भगवान जी के स्थान ना हो, है ना। मतलब कोई भी भगवान उस पीपल के वृक्ष के नीचे ना हो, बस वो सादा पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे कोई भी भगवान विराजित ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। क्या लेकर जाना है? प्रदोष व्रत के दिन ही जाना है और प्रदोष काल में शाम के समय में ही जाना है। एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है, मात्र एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है और किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है जिसके नीचे किसी भगवान का स्थान ना हो। वहाँ पर जाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को अपने उस बच्चे के नाम का स्मरण करते हुए जला देना है जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करना है पिपलेश्वर महादेव से, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कि आपके घर में जो भी बच्चा है बिगड़ रहा है, गलत राह में जा रहा है, या जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो गलत राह में जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना ये बोलना है कि वो सही राह पर आ जाए, ऐसी आप हमारे घर पर कृपा कर दीजिएगा। और आपको वह दीपक जला देना है, भगवान शिव जी को धूप देकर प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। आप करके जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, ये तो उपाय थे किस दिन के? प्रदोष व्रत के दिन के, मतलब 15 जून के। अब हम आपको बताते हैं 16 जून, जिस दिन है मासिक शिवरात्रि, जून महीने की मासिक शिवरात्रि। हर महीने जो एक मासिक शिवरात्रि आती है वो 16 जून को है। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये 3 जगहों पर दीपक लगाने वाले बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है, जो व्यक्ति हर महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन इन 3 वृक्षों के नीचे दीपक लगाता है, उसके जीवन की सारी दुख और समस्याएं मतलब भगवान शिव पहले ही दूर कर देते हैं, उसकी मनोकामनाएं पहले ही पूर्ण हो जाती हैं उसके बोलने से पहले ही, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, 3 वृक्ष सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए, वह 3 वृक्ष कौन कौन से हैं और कौन से 3 वृक्षों के नीचे आपको यह दीपक लगा कर आना है। पहला जो वृक्ष है वो है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष, तीसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही जाना है, इस बात का स्मरण रखिएगा। दीपक कैसे आपको तैयार करने हैं? आटे के 3 दीपक तैयार करो, गोल बाती रखो, शुद्ध देसी गाय का घी का उसमें डाल लो। आप लोग 3 दीपक तैयार करके एक छोटी सी प्लेट में रखकर आप अपने घर से निकलो। सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेलपत्री के वृक्ष नीचे बैठो, आराम से भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करो। उसके बाद जाप करते करते ही आप ये अपना पहला दीपक लगाओ। वहाँ पर आपको आरती नहीं उतारना है। आप कोई भी उपाय कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने जो दीपक लगा रहे हो आप उसको उससे आरती उतारना है। बस आप जो अपनी थाली में दीपक लेकर गए हो उस दीपक को अपनी थाली से उठाकर वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखो और वहाँ पर मात्र दीपक को जला दो। आपको वहाँ पर आरती नहीं उतारना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दीपक जलाने के बाद भगवान से झोली फैलाकर जो आपको मांगना हो वो मांगो, भगवान को धो देकर उठ जाओ वहाँ से, ठीक है। पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष में दीपक लगाने के बाद फिर जाना है आपको पीपल के वृक्ष नीचे, ठीक है। पीपल के वृक्ष नीचे जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पर दूसरा दीपक लगाना है। वहाँ पर भी सीधा अपनी प्लेट से नीचे दीपक रखना है, मतलब पीपल के वृक्ष नीचे, वहाँ पर आपको यह दीपक जला देना है ना, और वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना करके आ जाना है। फिर जो तीसरा दीपक मतलब आपको लगाना है वो लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए जिसकी छाँव में बैठकर आप ये उपाय कर रहे हो। आंवले के वृक्ष के नीचे आप ये दीपक लगाना है, वहाँ पर भी आप अपनी प्लेट से सीधा दीपक नीचे रख के आप ये दीपक जला दीजिए और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। इस उपाय को आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 3 वृक्षों के नीचे दीपक शाम के समय में ही लगाया जाता है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी ने आपके घर के किसी व्यक्ति को घेर कर रखा हुआ है तो दोस्तों उसके लिए आपको मासिक शिवरात्रि के दिन मात्र 1 धतूरा,
क्या सुनना है, मात्र एक धतूरा मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप हल्दी में भिगोकर उस व्यक्ति के नाम से चढ़ा देते हैं, जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है, तो उसकी भले कितनी ही बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। ठीक है, अगर वह व्यक्ति खुद इस उपाय को नहीं कर सकता जो रोग और बीमारी से ग्रसित है, तो आप उसके नाम से इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो आप उसके हाथों से इस उपाय कराइए, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी, उसके रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक धतूरे को हल्दी में भिगोकर आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है और इस उपाय को आपको महीने में एक बार जरूर करना है, जिससे कि उस व्यक्ति की रोग और बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही विशेष उपाय जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों आपको मात्र 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने लेना है। यह उपाय आपने पहले भी सुना है, पर इस उपाय करने का आपको फल मिलता है, इसलिए हम आपको यह उपाय बार बार बताते हैं। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अपने साथ में जो भी और चीज़ें लेकर गए हो भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए वो आप कर लीजिए। शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, सब अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में बैठिए। बैठने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को रखिए और भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो मासिक शिवरात्रि होती है, अगर इस दिन आप लोग शाम के समय में सफ़ेद फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, मतलब जो भगवान शिव जी पर सफ़ेद फूल चढ़ते हैं ना, वह सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को अगर आप तोड़कर उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का, भगवान शिव जी की जलाधारी का और भगवान शिव जी के आसपास की जगह का अगर आप लोग उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से सजा देते हैं, तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती कि भगवान शिव हमारी ये मनोकामना है या ये काम है, ये पूरा नहीं हो रहा है। बिना बोले आपका वह काम होगा, बिना बोले आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अगर आप लोगों ने सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार किया है। तो करके ज़रूर देखिएगा, आपको खुद फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय, यही सारी जानकारियाँ आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपाय आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जानकारियाँ मिल जाएंगी। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।